नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे मैं आप सभी के साथ अदानी ग्रुप के बारे में कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। देखिए, एक तो पिछले कुछ दिनों में इन्होंने अपनी वेल्थ को काफी बुरी तरीके से घटते हुए देखा है एंड यही बात खत्म नहीं हुई। बात खत्म हुई उनकी कंपनी से जो बड़े बड़े ऑर्डर आने थे, वहां पे भी अदानी ग्रुप का एक बड़ा यू टर्न देखने को मिला है। तो यहां मैं आप सभी के साथ पांच ऐसे बड़ी चीजें शेयर करने जा रहा हूं जहां पे अदानी ग्रुप बिल्कुल बैकफुट पे आता हुआ दिखा है, केवल और केवल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से। एक चीज तो जो सबको ही पता है वो है गिरावट, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा कि इतना बड़ा फॉल हुआ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, रिपोर्ट में क्या कहा क्या नहीं कहा। वो चीजें जो इन्हें इस गिरावट, इस स्टॉक क्रैश के बाद और एक्सटर्नल बाहर से देखने को मिली है, वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले तो यहां पे आपको याद होगा अदानी पावर डीबी पावर में लगभग एक्विजिशन कर रहा था, डीबी पावर को ही खरीद रहा था पूरा का पूरा, और ये डील अराउंड 7,000 करोड़ की थी, ठीक है, 7,000 करोड़ की, और ये लगभग अक्टूबर मंथ में हो गया था डिसाइड। जनवरी 15 तक इन्हें बिड लगानी थी, बट ये बिड में शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह से इनके हाथ से ये डील भी गई। तो पहली डील तो यही थी जहां पे अदानी पावर एक्विजिशन करने वाला था, वो नहीं कर पाया, ठीक है, बैकफुट पे आते हुए दिखे यहां पे भी। दूसरी चीज, अभी रिसेंटली आपने अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ आते हुए देखा, 20,000 करोड़ का, वो भी रिटर्न करना पड़ा। तो यहां भी अदानी ग्रुप बिल्कुल बैकफुट पे आता हुआ दिखा। 20,000 करोड़ से यहां भी पैसा गया, जो पैसा आ रहा था वो हाथ से गया। जो बड़े विस्तार होने वाले थे कंपनी के वो नहीं हो पाएंगे अभी, कंपनी जो केपेक्स करती वो नहीं हो पाएगा, कंपनी जो अपना डेट रिड्यूस करने वाली थी वो भी नहीं हो पाएगा अभी। थर्ड थिंग जो आपने देखा, उत्तर प्रदेश सरकार से इनको लगभग 5,400 करोड़ का एक ऑर्डर मिल रहा था स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर वगैरह के लिए, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें नहीं दिया, टाल दिया, इनसे वापस लिया, ठीक है। तो एक ये भी इनके लिए बड़ा कहीं ना कहीं, मतलब आप कह सकते हैं बड़ा धक्का कह सकते हैं, लगता हुआ दिखा। एक और ऑर्डर जो आने वाला था, रुपए आने वाले थे, वो भी नहीं आ पाया। फोर्थ, अगर आप देखें तो बॉन्ड मार्केट से अदानी ग्रुप लगभग 1,000 करोड़ रुपीस जुटाने की तैयारी कर रहा था, वो भी इन्होंने टाल दी, क्योंकि इन्हें पता है इस समय जो हालात हैं वहां पे इन्हें पैसा नहीं मिलने वाला, क्यों अपनी बिना बात के रिस्पेक्ट को खराब करें। तो वो भी बैकफुट पे आ गए, बिल्कुल यू टर्न मार दिया वहां से, वो 1,000 करोड़ रुपए भी जो आने थे वो भी नहीं आए। आगे बात करें अगर, तो इनकी एक कंपनी है अदानी टोटल गैस, और एक कंपनी है टोटल एनर्जीज, जो कि इनमें निवेश करने वाली थी, इनके हाइड्रोजन कारोबार में निवेश करने वाली थी, लगभग 25% निवेश कर रही थी वो, एक बड़े अमाउंट में पैसा आने वाला था, जो कि कैंसिल कर दिया उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, वो भी टाल दिया। तो ये तो 5 बड़े चीजें, बड़ी ट्रिगर्स जो आपने देखे, जो अदानी ग्रुप से वापस छिनते हुए दिखे आपको। अब इसके विपरीत स्टॉक्स में बड़ा करेक्शन, कंटिन्यू फॉल आपको दिख ही रहा है। अदानी ग्रुप की टोटल वेल्थ ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ से ज्यादा माइनस हो गई। अदानी टोटल गैस का शेयर ऑलमोस्ट 70% टैंक हो गया, ग्रीन का शेयर भी ऑलमोस्ट इतना ही, पावर भी, विलमार थोड़ा कम, एसीसी, अंबुजा, सब में कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट आपने देखी। इनकी पेरेंट कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस, जो कि 4,000 प्लस लेवल पे ट्रेड कर रही थी, 1,500 रुपए पे आके खड़ी हो गई है, रिसेंटली 1,000 रुपए का लो लगाया है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, नई नई चीजें सामने निकल के आ रही हैं। प्लेज्ड शेयर्स कहीं ना कहीं जो थे वो और ज्यादा सामने आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले फोर्ब्स ने इन पे एक आरोप लगाया कि कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जो कि गिरवी रखे हुए हैं रशियन बैंक के पास, वीटीबी बैंक के पास, जिसके बारे में इंडियन एक्सचेंज को भी पता नहीं है। ये भी एक चिंता का विषय है। अब कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे सामने जो कहेंगे भाई आप अदानी ग्रुप को लेकर नेगेटिव ही बात करते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट बॉक्स में लिख देना पॉजिटिव चीजें, मैं डेफिनेटली उनको कवर करूंगा। बस मुझे बता देना भाई ये पॉजिटिव हुआ है, एक चीज पिछले 10 दिन में जो पॉजिटिव हुई हो वो बता दो। एक बार गौतम अदानी जी ने, अदानी ग्रुप ने कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का आंसर दिया, 88 सवालों के जवाब 413 पन्नों की रिपोर्ट में दिए,
जिसमें से हिंडनबर्ग ने कहा कि इसमें से हमारे 66 क्वेश्चंस का सिस्टमेटिकली आंसर है ही नहीं। तो क्या फायदा उस 4 से 13 पन्नों की रिपोर्ट का, 413 पन्नों की रिपोर्ट का। तो मतलब बड़े प्रॉब्लम में आ गई है। ऐसे में काफी सारे निवेशक कमेंट, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि काफी सारे निवेशक कमेंट कर रहे हैं कि भाई क्या खरीद लें। तो आप मुझे ये बताओ, एक चीज बताओ, क्या रीजन है खरीदने का। सिर्फ ये रीजन नहीं हो सकता ना, आपने 4000 का भाव दिखा, 1500 मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है, मार्केट इज वेरी स्मार्ट, हमसे आपसे सबसे ज्यादा स्मार्ट है मार्केट, सबसे पहले मूव देता है। वो अगर इतना करेक्ट हुआ है तो उसे कुछ रीजन दिख रहा है। एंड मैं आपसे इतना भी कह सकता हूं, जब तक हमें कुछ अच्छी चीजें दिखेंगी ना, ये स्टॉक पहले ही भाग जाएंगे। बट उतने भागेंगे नहीं भागेंगे मुझे आपको नहीं पता, क्योंकि मार्केट बहुत शार्प और बहुत तेज मूव देता है। हमें आपको जो करना चाहिए, जो हमारे हाथ में, वो कर सकते हैं। और हमारे हाथ में केवल इतना है कि हम अपनी पोजीशन है तो उसे होल्ड करें, नहीं है तो अवॉइड और इग्नोर करें। लेट द मार्केट गिव सम गुड न्यूज। अगर कोई मार्केट अच्छी खबर देती है, स्टॉक्स पे अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन आता है, तो हम सोचेंगे समझेंगे और बहुत ही छोटे लेवल पे पैसा लगाएंगे, अगर लगाएंगे भी तो। अब एक आध चीज और बताना चाहूंगा आप सभी के साथ। एक अदानी पावर सबसे ज्यादा लोगों की पोर्टफोलियो में, एक अदानी विलमार सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं लोगों के पास है। अदानी विलमार में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है, अदानी पोर्ट्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है, अंबुजा सीमेंट में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। किस बेस पे? वैल्यूएशन, इनके फंडामेंटल्स पे। लेकिन अगर आप इस समय कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप को गिरते हुए देखेंगे तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स भी गिरेंगे, क्योंकि एक चेन है, सब बंधे हुए हैं। तो ये मेरी वीडियो, होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद और समझ दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।